जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी इस चैनल पर। साथियों, अभी का क्लास में हम लोग देखेंगे डेली टेस्ट जो कि ज्ञान बिंदु जेस एकेडमी के द्वारा कराया जाता है। 20 दिसंबर से इसको प्रारंभ किया गया था। बीच में कुछ कारणवश सर के द्वारा ही क्लास बंद किया गया था, इसलिए क्लास जो है जैसे सर के द्वारा कराया जाता है वैसे ही हमारे द्वारा भी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में आप लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। और इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ भी फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट जो है बिहार में आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मगर स्पेशली बीएससीसी और बिहार दरोगा के लिए बताया गया है कि ये क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज का हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, डेली टेस्ट सीरीज का पार्ट 6 है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, पीआईएल पीआईएल से संबंधित व्यक्ति है। तो देखिए, पीआईएल का मतलब तो पहले आप लोग समझ जाइए कि पीआईएल जो है इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है। और कह रहा है कि पीआईएल से संबंधित व्यक्ति हैं, तो इनसे संबंधित व्यक्ति न्यायाधीश भगवती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, न्यायाधीश भगवती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उस संधि का सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था? तो कौन नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए मीर जाफर जो था नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मीर जाफर। कह रहा था निम्नलिखित में से कौन, तो देखिए मीर जाफर उस संधि का सहभागी नहीं था जिसे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने पराजित किया था। और सुजा उद्दौला को पराजित किया था, शाह आलम को भी पराजित किया था, और मीर कासिम को भी पराजित किया था अंग्रेजों ने। और याद रखिएगा हमारे भाइयों कि जो बक्सर का युद्ध है, बक्सर के युद्ध हमेशा पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध आखिर हुआ कब था। तो याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और अंत जो है 1765 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ था और अंत हुआ था 1765 में। कब? तो इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ था। ठीक है, 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित समुद्री पतनों के अवस्थानों का दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सही अनुक्रम है? तो देखिए, दक्षिण से उत्तर की ओर अरेंज करना है, तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। पहले नंबर पर आता है तिरुवनंतपुरम, सेकंड पर कोचीन होगा, थर्ड पर कालीकट होगा, चौथे पर मैंगलोर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष है। देखिए, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष जो कि सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। ठीक है, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष कौन कौन से पक्ष? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। भारतीय संविधान में रूस से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, रूस से ग्रहण किए गए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले, जो कि क्या नाम था जिले का? तो आहारा नाम था। मौर्य साम्राज्य के दौरान एक जिले आहारा का प्रमुख राजस्व का प्रधान, समन्वयक तथा अपनी आधिकारिकता के अंतर्गत सामान्य और सैन्य प्रक्रियाओं का प्रभारी अधिकारी किस रूप में जाना जाता था? तो देखिए, रज्जुक के रूप में जाना जाता था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, रज्जुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जलमार्ग किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा 10 डिग्री जलमार्ग से नाम से जाना जाता है। ठीक है, 10 डिग्री जलमार्ग दे या फिर 10 डिग्री चैनल दे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल भी दे तो एक ही बात है। कह रहा था क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जलमार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो 10 डिग्री जलमार्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला नंबर हम लोग का कथन कह रहा है कि भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्य सभा तथा लोकसभा से बनती है। हाँ, ये कथन सत्य है। दूसरा नंबर, भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्यों से ही बनता है। देखिए, ये कथन गलत है, क्योंकि केवल दोनों सदनों से नहीं, बहुत सारे इनमें 3 प्रकार के सदस्य मिलते हैं तब जाकर के बनता है, केवल दोनों सदन से नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कह रहा है सही उत्तर चुनिए, तो केवल 1 हो जाएगा। केवल पहला जो है सही दिया गया है, सेकंड नंबर कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? तो कौन चुना गया था? तो महात्मा गांधी चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन? तो देखिए, महात्मा गांधी 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी एक यूरोप को
एशिया से अलग करती है? कौन सा पर्वत श्रेणी जो है यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए यूराल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यूराल। यूराल पर्वत श्रेणी जो है यह यूरोप को एशिया से अलग करती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यूराल। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। तो देखिए यदि भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो तो इसमें से हो जाएगा आप लोग का, देखिए पहला नंबर युद्ध से हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा विदेशी आक्रमण से भी हो जाएगा, फिर देखिए सशस्त्र बगावत से भी होगा, आंतरिक अपद्रव से नहीं, ये नहीं होगा, आंतरिक अपद्रव से नहीं होगा, सिर्फ ये 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं कूट में ऑप्शन दिया है या नहीं, 1, 2 और 3। हाँ देखिए, प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना था तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। साथियों अगर 2 पेज में जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है तो अगर आप लोग को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर फ्री में पीडीएफ अपलोड पहले से ही किया हुआ है, आप लोग पीडीएफ लेकर के उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और खुद से एक बार रिविजन भी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है। तो देखिए पहला नंबर कथन है दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। हाँ, पहला नंबर कथन सही है। दूसरा नंबर, आर्य समाज ने जाति व्यवस्था की सत्ता का खंडन किया था। हाँ, सत्य है बात है। दयानंद सरस्वती का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हाँ, ये भी बात सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए तीनों कथन सत्य दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा के अलुवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा यानी कि अलुवियल सॉइल के संदर्भ में गलत उत्तर का चयन कीजिए। उसके संदर्भ में, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में इसमें से बतलाना है कि कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है। तो ये कथन पढ़ा जाए, कह रहा है इसे कॉप या कछाई मृदा भी कहते हैं। हाँ, ये बात सत्य है। दूसरा नंबर, इसमें पोटासा एवं चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। हाँ, ये भी सत्य है। तीसरा, इस मृदा में सामान्यतः मृदा संतरत नहीं पाया जाता है। हाँ, ये भी सत्य है। फिर चौथा कह रहा है इस मृदा का विस्तार लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। नहीं, ये गलत दिया गया है कथन, और कह रहा था कि गलत कथन का चयन करना है, गलत उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा इसके साथ साथ साथियों कि यहाँ पर 1 लाख वर्ग किलोमीटर नहीं होगा, कितना होगा तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, इस मृदा का यानी कि जलोढ़ मृदा का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करा है राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि। देखिए सीमा क्षेत्र में वृद्धि यानी कि जैसे किसी भी सीमा का क्षेत्र अगर बढ़ाना हो, जैसे राज्य हो गया, जैसे यूपी हो गया, अगर यूपी राज्य का क्षेत्र अगर बढ़ाना हो तो वो चीज पूछ रहा है राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि या फिर कमी, या फिर उसको कम करना हो, या फिर नाम परिवर्तन करना हो। जैसे कि नाम अभी बहुत ज्यादा परिवर्तन किया जा रहा है राज्यों का, ठीक है, तो नाम परिवर्तन करना हो से संबंधित अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो देखिए राष्ट्रपति की जो मंजूरी है आवश्यक है। राष्ट्रपति अगर मंजूरी देगा तब जा करके ये सारा काम किया जा सकता है। किसी भी जगह का वृद्धि, जैसे कि क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, कमी किया जा सकता है, या फिर उसका नाम परिवर्तन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मंजूरी जो है राष्ट्रपति से लिया जाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, फहियान का भारत आगमन का क्या लक्ष्य मिशन था, लक्ष्य यानी कि मिशन था। तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए फहियान का पूछ रहा है ना, फहियान का भारत आगमन पर क्या लक्ष्य था। तो देखिए बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा दर्रा ग्रेट सिल्क रोड या एशियन सिल्क रोड मार्ग में अवस्थित है। तो कौन सा दर्रा अवस्थित है, सही आंसर हो जाएगा कारा टैगला दर्रा। कारा टैगला दर्रा जो है अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से पूछ रहा था तो देखिए कारा टैगला दर्रा जो है ग्रेट सिल्क रोड या फिर एशियन सिल्क रोड मार्ग में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिष्ठापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में से किसे या फिर किन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो राइट आंसर जगह देखिए पूछ रहा है किन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो देखिए पहले कथन तब जाकर समझ में आएगा, भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को। हाँ, यह बात सत्य है। दूसरा नंबर, विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को। नहीं, गलत बात है। भारत के
राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को, हाँ ये भी बात सत्य है, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को नहीं, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को थोड़ी होगा। मान लीजिए कोई विदेश का है, भारत में आकर के जन्म गया तो उसको नागरिकता थोड़ी प्राप्त दे दिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। तो सिर्फ राइट आंसर हो जाएगा पहला और फिर तीसरा जो है इसमें से सही दिया गया है। तो कह रहा था नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए, तो केवल ये हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है नहीं, पहला और दूसरा है इसमें, तो पहला और तीसरा सही है ना। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था। तो देखिए मेहरगढ़ से जो है बकरी का प्राप्त हुआ था, बकरी का जो शव है वह मनुष्य के साथ जैसे दफनाया गया था ऐसा प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए पश्चिम से पूरब की ओर अरेंज करना है इसको। तो देखिए पश्चिम से अगर आप लोग आइएगा तो सबसे पहले आ जाएगा चंबल, सेकंड नंबर पर आ जाएगा सिंध, थर्ड नंबर पर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर पहले लिखिए तब जाकर समझ में आएगा, 4 3, फिर थर्ड पर आ जाएगा आपका बेतवा, ठीक है 1, फिर चौथे पर आएगा केन 2, 4 3 1 2 इसका राइट आंसर आ रहा है, 4 3 1 2 4 3 1 2। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए यानी कि जो गलत है उसको बतलाना है। तो देखिए पहला नंबर कथन कर रहा है वह विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये बात सही है, मगर पूछ रहा था सही नहीं है यानी कि गलत बतलाना है। तो देखिए पहला नंबर तो सही है, ये नहीं होगा। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा नंबर, अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो, ये भी बात सही है। अध्यादेश जारी यानी कि घोषित करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात गलत दिया गया है, आवश्यकता होती है, इन लोगों की सलाह की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा के सिद्धांत किन की कृतियों से प्रभावित थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रस्किन टोल्स्टॉय थ्योरी, ठीक है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा था महात्मा गांधी से संबंधित अहिंसा एवं सविनय अवज्ञा से सिद्धांत, सविनय अवज्ञा के सिद्धांत कितनी कृतियों में प्रभावित है। तो देखिए 3 कृतियां हो जाएगा, रस्किन और टोल्स्टॉय और फिर थेरू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, यानी कि जो है कौन इनमें से सही दिया गया है। तो देखिए असम जो है गेहूं, ये नहीं होगा, असम चाय होगा ना, गेहूं थोड़ी होता है, असम का यहाँ पर चाय होगा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में दिया गया है जूट, तो उत्तर प्रदेश में जूट नहीं होगा, यहाँ पर गेहूं होगा, ठीक है यहाँ पर गेहूं होगा, दोनों गलत है, सही हम लोग को ढूंढना है, ए और बी दोनों गलत हो गया। थर्ड नंबर पर है केरल, केरल का दिया हुआ है रबड़, तो देखिए केरल का रबड़ सही दिया हुआ है, ठीक है केरल का रबड़ होगा, सही है। गुजरात में कौन सा हो जाएगा, तो देखिए गुजरात में चाय थोड़ी होता है, गुजरात चाय तो असम का हो जाएगा, गुजरात में ज्यादातर कपास की खेती होती है, तो यहाँ पर कपास हो जाएगा गुजरात का, ठीक है। तो यहाँ पर सही कौन सा दिया गया था, केवल केरल सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी सही है, ठीक है कौन इनमें से जो है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में से सही दिया है उसको बतलाना है। तो आइए कथन पढ़ते हैं, कह रहा है एक या एक से अधिक राज्यों तथा भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में आरंभिक आधिकारिकता, ये कथन सत्य है, कौन सही है पूछ रहा था, ठीक है याद रखिएगा। तो ये कथन पहला नंबर सही है। दूसरा नंबर, उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपीलें सुनने की शक्ति, ये भी सही है। इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिग्री और आदेश पारित करना, यह भी सही है। चौथा नंबर, विधि के संबंधित मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना, यह भी सही है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चारों कथन जो है, चारों कथन सत्य दिए गए हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां जो है इन चारों हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 1 2 4 और 1 2 3 और 4 कह रहा था, प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, 1 2 3 और 4 सभी सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, अजात शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, उसने उस विषय पर सलाह के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु के उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था। तो उस मंत्री का नाम वत्स्यकार था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वत्स्यकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, वेलिकोंटा पहाड़ियाँ, वेलिकोंटा पहाड़ियाँ जो पूर्व घाटी का एक भाग है, कहाँ पर अवस्थित है।
तो देखिए ऑप्शन देखा जाए, कह रहा है वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्व घाट का एक भाग है, वह कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए इन चारों में से कथन जो सही है उसको बतलाना है। तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है, गलत बात है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है, गलत है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है, गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है, हाँ ये सही दिया गया है। तो कह रहा था कौन सा कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद जो है राइट आंसर बतलाना है। तो कह रहा है पहला नंबर कथन, यूनानी राजा सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में पंजाब पर हमला किया था, हाँ ये बात सत्य है। दूसरा नंबर, सिकंदर ने हसमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को जीत लिया था, हाँ ये सत्य है। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी, हाँ ये भी सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन जो है सत्य दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित कौन सी एक नदी महाराष्ट्र में उद्भूत होकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से बहकर आंध्र तट में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है? तो कौन सी नदी है? सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 244 क जोड़कर संसद को शक्ति प्रदान की गई कि वह असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए 22वें अनुच्छेद के द्वारा, 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 22वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 244 क से जोड़ करके संसद को शक्ति प्रदान की गई और वह असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर के एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है। 22वें संविधान संशोधन 1969, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको अलग से नोट बना लीजिए। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? तो काकतीय वंश की शासिका थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में कोडरी लेरा क्या है? उत्तरी अमेरिका में कोडरी लेरा क्या है? सही आंसर हो जाएगा पर्वत तंत्र है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उत्तरी अमेरिका में कोडरी लेरा जो है पर्वत तंत्र है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा, देखिए किससे पूछ रहा है संबंधित था। तो देखिए कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 14वीं-15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद किस वस्तु के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा? ठीक है, उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा था। तो राइट आंसर हो जाएगा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए उभरा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं 15वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों का सही उत्तर चुनकर राइट आंसर बताना है, यानी कि इसको मैच करना है। तो देखिए एक साइड अभ्यारण्य का नाम दिया गया है और एक साइड राज्य का नाम दिया गया है, इसको मैच करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए श्रावती घाट हो जाएगा आप लोग का, कहाँ पर? श्रावती घाट कर्नाटक में हो जाएगा। यहाँ पर लिख लीजिए ना एक साइड राइट आंसर 4। ठीक है, पहले नंबर पर 4 आ जाएगा कर्नाटक यहाँ पर। ठीक है, फिर कह रहा है सतकोशिया महाखट्ट, यानी कि इसका हो जाएगा देखिए उड़ीसा हो जाएगा। सेकंड नंबर यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए थर्ड। फिर हो जाएगा पिरोटन द्वीप, तो पिरोटन द्वीप जो है यह गुजरात में हो जाएगा, थर्ड नंबर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 नंबर। फिर बच रहा है एक ही लास्ट में भगवान महावीर, तो गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए सेकंड नंबर, यहाँ भी हो जाएगा आपका 4 नंबर। तो कौन सा राइट आंसर आया? 4 3 1 2 इसका राइट आंसर निकल करके आ रहा है 4 3 1 2। देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी? तो किसने पहले शपथ दिलाई थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में तो देखिए
लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी? किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पर हुआ था? सही आंसर हो जाएगा, देखिए चित्रकला की बसोहली शैली का जो विकास है वह हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। और याद रखिएगा आप लोग कि ये जो है मुख्य रूप से बसोहली शैली जो है यह जम्मू कश्मीर का है। कहाँ पर है? बसोहली शैली मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का है, मगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उसके बाद जो है हिमाचल आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के वाइज हिमाचल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स के सदस्य हैं? देखिए याद रखिएगा, इसको VBI क्वेश्चन है। ठीक है, कौन ब्रिक्स के सदस्य हैं पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए ब्राजील, रूस, भारत, चीन और फिर दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये सभी ब्रिक्स के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, और ब्रिक्स में याद रखिएगा कि अभी और भी कुछ देश के नाम जुड़ने वाले हैं, बहुत जल्द ही जुड़ेंगे। 2024 आ गया ना, देखिएगा बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत किस अधिनियम यानी कि एक्ट में मिलते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम यानी कि एक्ट में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के दौरान विभिन्न साधु संतों ने अलग अलग स्थानों से धर्मोपदेश दिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित है, यानी कि सही कौन सा दिया गया है? तो देखिए इसमें से कौन सा सही दिया गया है, आइए इसको देखा जाए। चैतन्य बंगाल, तो देखिए चैतन्य का बंगाल सही हो जाएगा। ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र सही है। गुरु नानक पंजाब सही है। कबीर बंगाल गलत है, कबीर का बंगाल नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए कबीर यहाँ पर उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा, ये गलत दिया गया है चौथा नंबर। और 3 कथन जो है सही है। तो 1 2 3 हम लोग का सही निकल कर आ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, केवल 1 2 3 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन अमार कथा 1913 शीर्षक आत्मकथा का लेखक है? तो कौन है? सही आंसर हो जाएगा विनोदिनी दासी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन पूछ रहा था? तो विनोदिनी दासी जो है अमार कथा 1913 शीर्षक आत्मकथा का लेखक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विचार करना है इन चारों पर, उसके बाद जो है क्या करना है, तो देखिए सही सुमेलित करना है, यानी कि सही बतलाना है कि इनमें से कौन सा सही दिया गया है। तो देखिए कह रहा है परमाधिकार लेख ब्रिटेन से, हाँ सही है। उत्पादन यानी कि फैक्टर्स और फिर स्रोत का नाम दिया गया है, तो परमाधिकार लेख ब्रिटेन सही दिया गया है। दूसरा नंबर कह रहा है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना कनाडा से, सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका, नहीं गलत है, इसका आयरलैंड होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया आयरलैंड से होगा, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, यह गलत हो गया। फिर चौथा नंबर देखते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका, नहीं अमेरिका नहीं जापान से होगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर निकल कर आ रहा है हम लोग का केवल पहला और दूसरा जो है सही दिया गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2 सत्य दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन, साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए हमारे भाइयों, ताकि हम भी आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट करा सके और आप लोगों की तैयारी को मजबूत बना सके। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनंत लक्ष्मण कन्हारे यानी कि कृष्णजी गोपाल कौरवे और विनायक देशपांडे को किसके हत्याकांड के कारण फांसी दी गई थी? तो देखिए किसके हत्याकांड के कारण पूछ रहा है। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले ये समझा दें कि जो पहले के क्रांतिकारी थे वो ज्यादातर ब्रिटिश शासन के जो भी न्यायाधीश हुआ करते थे उनको वो लोग टारगेट करते थे। इसलिए क्योंकि देखिए जैसे जैसे भारत के लोग हो गए, तो भारत के लोग अगर छोटा सा भी कोई अगर कांड करते थे, अगर छोटा सा भी कोई अगर उन लोगों से कुछ गलती भी होता था, तो पहले क्या था ना कि ब्रिटिश शासक के जो भी थे जैसे जज हुआ करते थे, न्यायाधीश थे, वो लोग बड़े बड़े सजा दे देते थे और अंग्रेजों के द्वारा कुछ भी गलती होता था तो बहुत कम सजा दिया जाता था। ठीक है, इसी कारण जो था पहले के जो भी क्रांतिकारी थे वो ज्यादातर न्यायाधीश को ही टारगेट पर लेते थे और न्यायाधीश के ही मारते थे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है वही कि अनंत लक्ष्मण कन्हारे और
कृष्ण कृष्ण जी गोपाल कौरवे और विनायक देशपांडे को किसके हत्याकांड के कारण फांसी दी गई थी? तो इन तीनों ने मिल करके किसको मारा था? तो देखिए जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को मारा था, ठीक है। ये भी न्यायाधीश थे, जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को मारा गया था, क्योंकि ये भी वही करते थे कि अगर भारत के कोई भी सदस्य से अगर कुछ भी गलती होता था तो बहुत बड़ा बड़ा सजा दिया जाता था, और अंग्रेजों के द्वारा होता था तो बहुत कम सजा दिया जाता था। इसलिए इनका हत्या किया गया था इन तीनों के द्वारा, ठीक है। तो इनके लिए इन तीनों को फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है इन चारों में से। तो पहला नंबर कथन हम लोग का ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पेवोक्रिस्टाटस है। तो हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि देखिए पेवोक्रिस्टाटस का ही वैज्ञानिक नाम है मोर, ठीक है। मोर का वैज्ञानिक नाम पेवोक्रिस्टाटस है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पेवोक्रिस्टाटस यानी कि मोर है। तो हाँ, पहला नंबर कथन सही है। दूसरा नंबर, भारत का राष्ट्रीय फूल नेलुम्बो नुसिफेरा गोटन है। तो हाँ, ये भी सत्य है, क्योंकि देखिए कमल का नाम है, कमल का वैज्ञानिक नाम है नेलुम्बो नुसिफेरा गोटन। तो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा भी कथन जो है सही दिया गया है। तीसरा नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष फाइकस बेंगालेंसिस है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद है, और बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेंसिस। तो ये भी कथन जो है सत्य दिया गया है। देखिए ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा में दिए गए थे, और बहुत सारे आकर के बोल रहे हैं बच्चे कि क्वेश्चन इजी था ना, तो आने दीजिए कटअप, तब मालूम चल जाएगा कि कितना इजी था। चौथा नंबर कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु मेंजीफेरा इंडिका है। तो देखिए ये गलत है, क्योंकि देखिए मेंजीफेरा जो है, मेंजीफेरा ये आप लोगों का आम का वैज्ञानिक नाम है। किसका? आम का नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा, और यहाँ पर पशु का पूछ रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप सभी को मालूम होगा कि बाघ है, और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेंथरा टाइग्रिस है। क्या नाम है? बाघ का वैज्ञानिक नाम पेंथरा टाइग्रिस है, याद रखिएगा। चौथा नंबर कथन गलत दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि कह रहा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन से सिविल सेवा यानी कि आईसीएस की परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी? तो किस अधिवेशन से किया गया था? तो लाहौर के अधिवेशन से किया गया था, लाहौर 1893 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का कमांडर इन चीफ कब बनाया गया था? जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का कमांडर इन चीफ कब बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कब बनाया गया था पूछ रहा है ना, तो द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस के दौरान 1775 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी सेना का कमांडर इन चीफ द्वितीय महाद्वीप कांग्रेस के दौरान 1775 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर कह रहा है चंपारण एग्रीडियंट कमेटी ने अंग्रेजी जमींदार को अवैध रूप से वसूले गए राशि का कितना प्रतिशत चंपारण के किसानों को वापस करने का घोषणा किया था? तो देखिए 25% का किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण एग्रीडियंट कमेटी ने अंग्रेजी जमींदार को अवैध रूप से वसूले गए राशि का कितना प्रतिशत पूछ रहा है? तो 25% चंपारण के किसानों को वापस करने का घोषणा किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्ति की एक सूची प्रसारित की जो शराबें पीते थे, उन प्रदेश का नाम बताइए। तो वो बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बिहार। और आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। देखिए पहले क्या हुआ था ना, गांधी जी जो थे वो अच्छे से पहले ही समझ गए थे कि जब तक अंग्रेजों का व्यापार इंडिया में बंद नहीं होगा, भारत में जब तक अंग्रेजों का व्यापार बंद नहीं होगा, तब तक अंग्रेजी शासक यहाँ से हिलने वाली नहीं है। कभी भी अंग्रेजी शासक यहाँ से जाने वाली नहीं है। तो इसीलिए गांधी जी का कहना था कि सबसे पहले आप लोग, यानी कि भारतीय लोगों से इनका आग्रह था, जब भी कोई भी आंदोलन होता था तो गांधी जी के द्वारा सबसे पहला यही बोला जाता था कि विदेशी चीजों को अब एकदम छोड़िए और स्वदेशी चीजों को अपनाइए, ठीक है। तो उसी दौरान विदेशी जो भी शराब हुआ करते थे तो उनको गांधी जी के द्वारा बोला गया था कि मतलब पूरे देश में बोले थे गांधी जी कि जैसे कि जो विदेशी शराब है उनको छोड़िए
और स्वदेशी जो भी आपको यूज करना है आप उसको यूज कीजिए, आप स्वदेशी पहनिए, स्वदेशी खाइए, मगर विदेशी के कुछ भी चीज़ों को यूज मत करिए। तो उस वक्त बिहार के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, विदेशी शराब को एकदम छोड़ दिया था और शराब को छोड़ करके सीधे चल गए थे ताड़ी पर। तो वो विदेशी जो बिहार के लोग थे शराब को छोड़ करके एकदम चुपचाप से ताड़ी पीना स्टार्ट कर दिए थे, जो आज भी बहुत सारे लोग पीते हैं ताड़ी। ठीक है, तो वहीं पूछ रहा था, तो ये जो है बिहार के लोगों का किया हुआ था। और इसके साथ साथ बतला दे आप लोग को कि उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था कि अखबार में कुछ जैसे कि होता है ना ऐड से दिखाना, तो उसी तरह से विदेशी सरकार ने ऐड से कुछ छाप दिए थे अखबार में कि जैसे बहुत सारे नेताओं का नाम दे दिए थे कि देखिए ये इस पोस्ट पर हैं और ये शराब पीते हैं। ऐसे मतलब कि बिहार के लोगों को, मतलब बिहार के लोग पहले भोले हुआ करते थे, इनको जो समझाया जाता था वही करते थे, मगर आज ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही चीज पूछ रहा था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिहार के लोग, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, जब हमारे देश में साइमन वापस जाओ का नारा बुलंद हो रहा था अर्थात पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा था, तो निम्न में से कौन साइमन आयोग का समर्थन कर रहा था? तो देखिए साइमन कमीशन का पूरे देश में विरोध किया गया था, इसलिए विरोध किया गया था क्योंकि देखिए साइमन कमीशन में ऐसा था ना कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन सदस्य नहीं थे, साइमन कमीशन में सारे अंग्रेजी ही सदस्य थे। ठीक है, तो इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। और उस वक्त साइमन कमीशन का जो है समर्थन किसने किया था ये पूछ रहा है, तो इसका समर्थन जो है देखिए जमींदार वर्ग के लोग क्या करते थे, पूंजीपति वर्ग के भी लोग करते थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सभी जो थे ये सभी साइमन कमीशन का उस वक्त समर्थन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, अधोलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आलोचना करते हुए अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागल भरा कार्य बताया था? तो किसने बतलाया था? सही आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से पूछ रहा है, तो देखिए बी आर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का आलोचन करते हुए अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागल भरा कार्य बतलाया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए इन 3 युग्म में दिया गया है और तीनों पर विचार करके बतलाना है कि कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा मतलब इनमें से सही दिया गया है। तो देखिए अमीर कुलीन वर्ग का व्यक्ति, हाँ सही है। गुलफरोशान फूलों का त्योहार, सही है। पुण्य जागरण, देखिए पुण्य जागरण जो है कला और ज्ञान का पुनर्जन्म, हाँ ये भी सत्य है, यानी कि तीनों सही दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक और 2 और 3 तीनों जो है सत्य दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर हम लोग का डेली टेस्ट सीरीज का 6 नंबर प्रैक्टिस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों को डेली टेस्ट सीरीज का 7 नंबर प्रैक्टिस के साथ। तो आप लोग अगर अच्छे से, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास, और चैनल को वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करिए। जो भी हमसे गलती होता है, जो भी हमसे कमी रह जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम उसको समझ सके और आप लोगों के लिए एक और अच्छे क्लास ले सके और आप लोगों की तैयारी जो है 0 लेवल से अच्छे स्तर तक लेकर जा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके और आप लोग अपनी तैयारी को संपूर्ण बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।